जय लक्ष्मी नारायण की जोगनी एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं जोगनी एकादशी का महत्व क्या है, जोगनी एकादशी की कथा क्या है। हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार जोगनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, जिसका उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो जोगनी एकादशी व्रत का पालन करता है वह अपने अतीत और वर्तमान पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्रत कई बीमारियों से राहत पाकर भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करता है। भक्त भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और दीर्घायु व कल्याण के साथ ही धन्य हो जाते हैं। भक्त मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। जोगनी एकादशी का व्रत इसका पालन करने वालों को अपने जीवन में समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और मान्यता प्राप्त करने में मदद करता है। बात करेंगे जोगनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार जोगनी एकादशी की कहानी बताती है कि एक बार हेममाली नामक एक माली था जो अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के साथ रहता था। हेममाली अलकापुरी राज्य में अपना कार्य करता था, जिसका राजा कुबेरा था। राजा भगवान शिव का एक दृढ़ भक्त था और दैनिक रूप से भगवान शिव की पूजा और आराधना करता था। भगवान शिव के लिए राजा की प्रार्थना के लिए माली मानसरोवर झील से ताजे फूल लाकर उन्हें भेंट करता था। हेममाली विशालाक्षी की सुंदरता के प्रति बहुत आकर्षित था और एक दिन अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। राजा कुबेरा ने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद हेममाली की अनुपस्थिति के कारण पता करने के लिए अपने सिपाही भेजे। पहरेदारों ने राजा को सूचित किया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में व्यस्त था और इस प्रकार अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है। क्रोध में राजा ने हेममाली को अपने दरबार में बुलाया और उसे कुष्ठ रोग से प्रभावित होने के साथ साथ अपनी पत्नी से अलग होने का श्राप दे दिया। हेममाली को अलकापुरी छोड़कर जाना पड़ा। वह कुष्ठ रोग से भी प्रभावित था और लंबे समय तक जंगल में भटकता रहा। भटकते हुए एक दिन हेममाली ऋषि मार्कंडेय से मिले। हेममाली की कहानी सुनने के बाद ऋषि ने उसे जोगनी एकादशी का व्रत रखने और क्षमा याचना के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने का सुझाव दिया। जैसा कि ऋषि ने सुझाव दिया था, हेममाली ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और पूरी श्रद्धा व समर्पण के साथ जोगनी एकादशी व्रत का पालन किया। नतीजन हेममाली को श्राप से राहत मिली और अपनी प्राकृतिक उपस्थिति और स्वस्थ शरीर वापस पा लिया। तब अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ मिले और एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया। ये थी जोगनी एकादशी की कथा, जो हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है। जोगनी एकादशी कथा का महत्व क्या है? जोगनी एकादशी को पाप विमोचन एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करने से व्यक्ति को कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसे स्वास्थ्य, सुख, शांति और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त होती है। ये व्रत मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए बहुत ही प्रभावी माना जाता है। इस व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर बताया गया है। पारिवारिक जीवन में संतुलन, रोग मुक्ति और मानसिक शांति के लिए ये व्रत विशेष फलदायी है। जोगनी एकादशी व्रत की विधि क्या है? जोगनी एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। प्रातः स्नान और संकल्प करें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें।
मैं आज जोगनी एकादशी का व्रत रखूंगा और भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। पूजा स्थल की व्यवस्था करें। घर में पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले वस्त्र, पुष्प, तुलसी के पत्ते, दीप, धूप, चंदन, मिठाई और पंचामृत से पूजा करें। विष्णु मंत्र जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु के नामों का जाप करना विशेष फलदायी होता है। आप निम्न मंत्रों से जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भजन कीर्तन और ध्यान करें। पूरे दिन भक्ति में डूबे रहें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, भजन कीर्तन करें और ध्यान करें। रात्रि में जागरण करें। रात में जागना शुभ माना जाता है। घर में भगवान का भजन स्मरण करते हुए भजन गाएं। बात करेंगे जोगनी एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। एकादशी का व्रत रखते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। व्रत की पूर्व संध्या पर सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन क्रोध, छल, कटु वचन, विवाद, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन आदि से दूर रहें। पूरे दिन जल या फलाहार पर रहें। जो लोग पूर्ण रूप से व्रत नहीं कर सकते हैं, वे केवल फल, दूध या जल ही ले सकते हैं। जमीन पर सोने, अधिक बोलने और व्यर्थ की बातें करने से बचें। इस दिन दूसरों की सेवा करना और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन नियमों का पालन करते हुए आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं? सबसे पहले पापों का नाश होता है। जोगनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरा है, यह जीवन को सकारात्मकता और पवित्रता से भर देता है। तीसरा है, रोगों से मुक्ति मिलती है। शरीर में उत्पन्न होने वाले असाध्य रोग, खासकर चर्म रोगों से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत बहुत उपयोगी माना जाता है। मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति मिलती है। ये व्रत व्यक्ति के मन को शांत करता है और जीवन में संतुलन लाता है। नंबर 5 है, इस व्रत को नियमित रूप से करने से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है। नंबर 6, भक्ति और आध्यात्मिक प्रगति होती है। जोगनी एकादशी व्यक्ति को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करती है और मोक्ष प्राप्ति की ओर प्रेरित करती है। 7वां है, दाम्पत्य जीवन में सुधार होता है। यदि पति पत्नी साथ मिलकर व्रत करें तो पारिवारिक जीवन में प्रेम, सहयोग और समझदारी बढ़ती है। जोगनी एकादशी व्रत का निष्कर्ष क्या निकलता है? जोगनी एकादशी व्रत आध्यात्मिक शुद्धता, मानसिक संतुलन और रोगों से मुक्ति पाने का एक बहुत ही कारगर माध्यम है। यदि संयम, भक्ति और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन किया जाए तो जीवन में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 2025 में जोगनी एकादशी का व्रत 21 जून को है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत रखें और आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक और कदम बढ़ाएं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। भगवान विष्णु की दया से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और खुशहाली आएगी।